नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा संसद में बड़ा मुद्दा उठाया गया और अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की बात कही है। यानी कि बिचौलियों के ढांचे को खत्म करने के लिए साथ ही सरकार ने कड़े नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए दोस्तों बड़ी सौगात निकल के आई है। 21 फरवरी 2026 से कर्मचारियों का वेतन 16,000 से 20,000 तक मिलने वाला है। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। शासित संसद में योगी जी द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो संपूर्ण अपडेट है यहाँ जानेंगे, समझेंगे दोस्तों क्या अपडेट आई है, क्या निकल के आई, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास खबर है। उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। उनको वेतन को लेकर सरकार द्वारा बड़े खुलासे किए गए हैं। आउटसोर्सिंग यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको उत्तर प्रदेश ने आउटसोर्सिंग नीति का मुख्य यानी कि उद्देश्य सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण को खत्म करना है। साथ ही पारदर्शिता लाना है। उनको बेहतर शर्तें यानी कि वेतन सुविधाएं, पीएफ, ईएसआई जैसे प्रावधान रखे गए हैं जो उनको मिलने चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन भी किया गया है। अब GEMS पोस्टल के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया निरंतर रहेगी। साथ ही बात करें दोस्तों, 3 साल से अनुबंध पर जो कर्मचारी थे उनको 16,000 से 20,000 रुपये तक मासिक मानदेय अन्य लाभ दिए जाएंगे। साथ ही नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों रोक लगाया जाएगा और अब कर्मचारियों के लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। दोस्तों, जो बार बार धरना प्रदर्शन करके आपको विज्ञापन सौंपना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने अपनी मांग मांगते हुए अब न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होगा। मुख्य बिंदु की बात करें दोस्तों, निगम का गठन यानी कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन बनाया गया है जो कंपनियां अधिनियम के तहत एक गैर लाभार्थी कंपनी होगी। पारदर्शिता और शोषण पर रोक करें यानी कि भर्ती प्रक्रिया अब GES पोस्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कंपनियों द्वारा शोषण रोकेगा। नियम तोड़ने पर एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। जो कंपनियां नियम तोड़ेंगी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने। साथ ही दोस्तों, वेतन और सुविधाओं की बात करें तो मानदेय 16,000 से 20,000 रुपये प्रति माह होने वाला है। वेतन भुगतान हर महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपके सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजे जाएंगे। सरकार द्वारा ही अब आपको वेतन मिलने वाला है। अन्य सुविधा की बात करें तो PF यानी कि भविष्य निधि और ESI कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश भी निर्धारित किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों, अनुबंध अवधि की यानी कि नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जिसमें नियमावर्ती होगी। साथ ही बात करें दोस्तों, नियमित पदों पर रोक। नियमित का जो सरकारी पदों पर अब आउटसोर्सिंग के लिए जरिए भर्ती नहीं की जाएगी। केवल सरकारी विभाग के ही स्थायी भर्तियां होंगी। आरक्षण की बात करें, आउटसोर्सिंग भर्तियों का आरक्षण नियमों के पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, जितने भी विभाग हैं उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया की बात करें, सरकारी विभाग ने आवश्यकता होने पर GEMS पोस्टल के और ट्रेलर के निकाला गया है, यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनियों का चयन होगा। साथ ही GEMS पोस्टल के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए किया जाएगा और नाम यानी कि शॉर्ट लिस्ट भी जारी की जाएगी। चयन के लिए बात करें, लिखित परीक्षा साक्षरता होगी, जिससे विभाग और एजेंसियों की प्रतिनिधि शामिल होगी। उद्देश्य की बात करें दोस्तों, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता भी बढ़ाई गई है। यानी कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनका शोषण बचेगा। साथ ही सुरक्षित रोजगार का अवसर प्रदान होगा। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता भी बनने वाली है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। अब कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाते हुए बात कहा है कि जो कर्मचारी 180 दिन की सेवा पूरी कर लेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी के आदेश भी जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लगातार लंबी सेवा के बावजूद ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों का स्वतः स्थायी नहीं किया जाता, लेकिन उनके नियमों में विशिष्ट मामले और कानूनों में लागू किया जाएगा।
प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, कई जगह पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण की प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। फाइनल आगे बढ़ेंगे कि लेकिन यह समय समय पर विभाग के अनुसार बदल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं बता दूं आपको, यानी कि क्या करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप जिस भी विभाग में हैं दोस्तों, उस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को देख ले या संबंधित अधिकारी से जानकारी ले, यानी कि जिस विभाग में है उनके अधिकारियों से आप जानकारी लेके अपने विभाग की संपूर्ण अपडेट जान सकते हैं। साथ ही स्थायी समाचार यानी कि अपने राज्य या जिले की खबर के नज़र रखें, क्योंकि आपको प्रक्रिया रास्तर में चल रही है। कानूनी सलाह की बात करें, यदि आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, तो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप श्रम न्यायालय या हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों निष्कर्ष की, तो यानी कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट होने की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि लेकिन कई एक निश्चित तारीख तय नहीं है, संबंधित विभाग और सरकार के नियमों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में आपके लिए यही बात लेके आए हैं, यानी कि अब संविदा कर्मचारियों को 16,000 से लेकर 20,000 तक न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।